Hello friends, welcome to my class and this is your favorite YouTube channel वेदांशी टेक्निकल क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की विधियाँ। तो लास्ट क्लास में जो है सिंक्रोनस मोटर का इंट्रोडक्शन दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया था। यदि आप में से किसी ने वो क्लास नहीं देखी तो आप लोग जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से जो है उस क्लास को ज़रूर वॉच कर लें। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास और अपना टॉपिक है दोस्तों सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की विधियाँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, फर्स्ट है पोनी मोटर द्वारा, सेकंड है डीसी मोटर द्वारा और थर्ड है दोस्तों डैम्पर वाइंडिंग द्वारा। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो सिंक्रोनस मोटर है, एसएम का मतलब है दोस्तों यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को हम लोग तुल्यकालिक मोटर भी कहते हैं और जो तुल्यकालिक मोटर है उसका रोटर जो है वो तुल्यकालिक चाल पर घूमता है। उसका जो रोटर है वो तुल्यकालिक चाल पर घूमता है। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जैसे सपोज दैट मान लो ये क्या है, ये सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर है और ये इसका रोटर है। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो स्टेटर वाइंडिंग है उनको 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं हम लोग, 3 फेज एसी सप्लाई, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। और ये जो रोटर है इसका, इस रोटर को हम लोग दे रहे थे डीसी सप्लाई, प्लस माइनस मतलब डीसी सप्लाई, ठीक है। तो ये जो रोटर है स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की चाल, स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की चाल का मतलब है तुल्यकालिक चाल या फिर सिंक्रोनस स्पीड। उस चाल पर इस रोटर को घुमाया जाए, उसी चाल पे यदि इस रोटर को घुमाया जाए तो इस प्रकार की जो मोटर है वो सिंक्रोनस मोटर कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? सिंक्रोनस मोटर। तो लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि ये जो मोटर है ये नॉर्मली सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, मतलब स्वप्रारंभ नहीं होती, स्वप्रारंभ नहीं होती। कारण क्या होता है इसके पीछे? बेसिकली कारण यही होता है कि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं इसको और यहाँ एसी सप्लाई दे रहे हैं। तो ये क्या डबली एक्साइटेड है, डबली एक्साइटेड द्वि उत्तेजित मोटर, इसी वजह से ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो अब दोस्तों इसको क्या करना है कि उस तुल्यकालिक चाल पर, यहाँ जो इसकी जो चाल होती है वो NS तुल्यकालिक चाल, और जो रोटर है इसकी जो चाल है वो है NR, ठीक है। तो इस चाल को NR को NS के बराबर हमको लेकर आना है, इस NR रोटर चाल को इसके बराबर चाल पर घुमाना है, ठीक है। तो ये जो घुमाने की जो क्रिया है इसी को बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करना। इसी चीज़ को जो है हम लोग बोलेंगे सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करना। मतलब जो NR है, जो रोटर की चाल है, उसको हम सिंक्रोनस चाल तक घुमाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है बेसिकली अपने पास में 3 मेथड है दोस्तों। फर्स्ट है पोनी मोटर द्वारा, सेकंड है डीसी मोटर द्वारा और थर्ड है डैम्पर वाइंडिंग द्वारा, ठीक है। तो चलो आइए समझते हैं हम 1 बाय 1 इन तीनों मेथड को। तो फर्स्ट मेथड है दोस्तों, फर्स्ट जो विधि है सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की वो है दोस्तों पोनी मोटर द्वारा। पोनी मोटर द्वारा अब देखो यहाँ पे पोनी मोटर क्या होती है दोस्तों। पोनी मोटर एक छोटी प्रेरण मोटर है। क्या है? छोटी इंडक्शन मोटर है। प्रेरण मोटर मतलब इंडक्शन मोटर, जिसमें पोल्स की संख्या तुल्यकालिक मोटर से कम होती है। इसमें जो पोल्स की संख्या है, पोलों की संख्या जो है वो सामान्यतः तुल्यकालिक मोटर, मतलब जिस मोटर को हमको स्टार्ट करना है उस मोटर से कम होती है पोल्स की संख्या, ठीक है। तथा इसकी चाल जो है तुल्यकालिक चाल से अधिक होती है। अब यार आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, पोल्स की संख्या कम होगी यदि, तो उस मोटर की चाल जो है वो क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NS बराबर 120F/P। अब ये से बोल रहा है कि जो पोनी मोटर है, पोनी मोटर में क्या है कि पोल्स की संख्या कम है, पोल्स की संख्या कम है तो इसकी चाल क्या होगी? अधिक होगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप लोग समझ सकते हो कि पोल्स की संख्या कम है तो यहाँ पे इस जो चाल है पोनी मोटर की वो अधिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसके बाद में, पोनी मोटर द्वारा सिंक्रोनस मोटर के रोटर को तुल्यकालिक चाल तक घुमाया जाता है। जैसे ही सिंक्रोनस मोटर का रोटर तुल्यकालिक चाल प्राप्त कर लेता है, पोनी मोटर को हटाकर
सिंक्रोनस मोटर के रोटर को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार जो है सिंक्रोनस मोटर का रोटर तुल्यकालिक चाल पर घूमने लग जाता है। अब देखो दोस्तों, इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। तो यहाँ होगा क्या बेसिकली कि ये जो रोटर है दोस्तों, ये जो रोटर है इसको पोनी मोटर, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, इसके पोनी मोटर लगा देंगे। आप समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे लगा दी हमने पोनी मोटर, ठीक है। अब इस पोनी मोटर से इसको घुमाया जाता है, इसको घुमाया जाता है। कहाँ तक घुमाएंगे दोस्तों? सिंक्रोनस चाल तक, इस चाल तक, इस रोटर को। अभी मैंने बताया ना कि जो रोटर है उसको सिंक्रोनस चाल तक घुमाना, रोटर चाल को सिंक्रोनस चाल तक लेकर जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोनी मोटर जो है इस कार्य को करेगी। ये जो रोटर चाल है, इस रोटर चाल को सिंक्रोनस चाल तक लेकर जाने का कार्य यहाँ पे कौन करेगा? पोनी मोटर। समझ रहे हो? तो पोनी मोटर के द्वारा क्या करेंगे, हम इसको घुमाएंगे। और कहाँ तक घुमाएंगे? जब तक कि सिंक्रोनस चाल प्राप्त न कर ले। और जैसे ही इस NS के बराबर इसकी चाल हो जाएगी, जैसे ही NS के बराबर इसकी चाल हो जाएगी, मतलब जैसे ही NR जो है NS के बराबर हो जाएगा, इस पोनी मोटर को हटाएंगे और डीसी सप्लाई जो है वो आरोपित कर देंगे। समझो इस चीज़ को। तुरंत जैसे इससे घुमा रहे यहाँ से ऐसी सप्लाई दे दी और इसको घुमा रहे कहाँ तक घुमाए? NS के बराबर घुमा दिए। जैसे इसके बराबर घुमा तो इसको डीसी सप्लाई दे दी, उसके बाद देंगे डीसी सप्लाई, पहले नहीं देंगे। जैसे ही उसके बाद में डीसी सप्लाई देंगे तो यहाँ पे पोल उत्पन्न हो जाएंगे, पोल्स उत्पन्न होंगे और इसके बाद में इसको हटा लेंगे और वो पोल्स क्या होंगे? इससे पकड़ कर लेंगे, इसको जो है जैसे चुंबकीय रूप से आकर्षित कर लेंगे। मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो होता है ना, उसके अनुसार ये इसको पकड़ लेंगे और उसके चाल NS के बराबर चाल पे ये ऑटोमेटिकली फिर उसके बाद में घूमने लग जाएगा, उसके बाद में ये घूमने लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है पोनी मोटर द्वारा हम सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं इस विधि में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद में सेकंड जो विधि है वो है दोस्तों डीसी मोटर द्वारा। तो डीसी मोटर विधि जो है वो भी लगभग समान ही है पोनी मोटर के जैसे ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि भाई यहाँ पे डीसी मोटर है, वहाँ पे पोनी मोटर। एक इंडक्शन मोटर काम में लेते हैं, यहाँ पे डीसी मोटर काम में लेते हैं। अब देखो इस विधि में डीसी मोटर की उत्तेजना मतलब एक्साइटेशन अर्थात फील्ड फ्लक्स को बदलकर उसे सिंक्रोनस चाल पर घुमाया जाता है। मतलब डीसी मोटर को सिंक्रोनस चाल पे घुमाया जाएगा। समझो, एक बार इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। डीसी मोटर को सिंक्रोनस चाल पे घुमाएंगे और फिर इस डीसी मोटर द्वारा सिंक्रोनस मोटर के रोटर को सिंक्रोनस चाल पर घुमाया जाता है। मतलब पहले क्या कर रहे हैं कि जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर को घुमा रहे हैं हम लोग सिंक्रोनस चाल पे, सिंक्रोनस स्पीड पे। अब जैसे ही वो सिंक्रोनस स्पीड पे घूमने लग गई डीसी मोटर, अब इस डीसी मोटर द्वारा जो सिंक्रोनस, जो तुल्यकालिक मोटर है उसके रोटर को घुमाया जाता है, उसके रोटर को। मतलब आपको यहाँ पे यदि मैं समझाऊं इस डायग्राम से, तो अब यहाँ पे पोनी मोटर नहीं, अब यहाँ पे जो है हम इसको घुमा रहे हैं किसके द्वारा? डीसी मोटर द्वारा, डीसी मोटर द्वारा। और डीसी मोटर द्वारा इसको सिंक्रोनस चाल पे रोटेट करवा रहे हैं, सिंक्रोनस चाल पे। और जैसे ही सिंक्रोनस चाल ये प्राप्त कर लेगी उसके बाद में डीसी मोटर को हटा देंगे और यहाँ से क्या कर देंगे? डीसी सप्लाई जोड़ देंगे। तो फिर उसके बाद में क्या होगा? ऑटोमेटिकली सिंक्रोनस चाल पे मोटर घूमने लग जाएगी, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है, देखो। इस विधि में डीसी मोटर की उत्तेजना अर्थात फील्ड फ्लक्स को बदलकर उसे सिंक्रोनस चाल पर घुमाया जाता है। फिर इस डीसी मोटर के द्वारा सिंक्रोनस मोटर के रोटर को सिंक्रोनस चाल पर घुमाकर हटा लिया जाता है। सिंक्रोनस मोटर जो है सिंक्रोनस चाल पर सिंक्रोनस मोटर के रोटर को सिंक्रोनस चाल पर घुमाकर उस डीसी मोटर को हटा लेंगे और सिंक्रोनस मोटर के रोटर को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद में डीसी मोटर जो है डीसी सप्लाई उसको जोड़ देंगे और उसके बाद में ऑटोमेटिकली तुल्यकालिक चाल पे घूमती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में दोस्तों सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की तीसरी विधि है डैम्पर वाइंडिंग द्वारा, या फिर दोस्तों डैम्पर वाइंडिंग को जो है अवमंदक कुंडलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अवमंदक कुंडलन, ठीक है। यह सेल्फ स्टार्ट विधि भी कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल्फ स्टार्ट विधि, सेल्फ स्टार्ट मेथड भी जो है इसे हम लोग कहते हैं। इस विधि में सिंक्रोनस मोटर के रोटर पोल्स पर, जो सिंक्रोनस मोटर है उसका जो रोटर है उसके पोल्स पर तांबे की लघु पतित छड़ें स्थापित की जाती है। मतलब दोस्तों इसमें क्या किया जाता है
कि जैसे मान लो ये स्टेटर है, ठीक है, वैसे बना देता हूँ मैं रफली डायग्राम। और यहाँ क्या था, हमने देखा था यहाँ पे है रोटर और ये रोटर पोल्स है, ठीक है, रोटर ध्रुव है। तो यहाँ पे क्या है, तांबे की छड़ें स्थापित की जाती है और इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, लघु पतित तांबे की छड़ें स्थापित की जाती है, राइट। अब इसके बाद में देखो, प्रारंभ में मोटर 3 फेज प्रेरण मोटर की भांति प्रारंभ हो जाती है। तो अब आप खुद ही सोचो यार दोस्तों, 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, जैसे स्क्वायरल केज रोटर आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। वहाँ पे क्या होता है, सेम यही चीज़ होती है। वहाँ पे जो रोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसके रोटर में यहाँ पे तांबे की छड़ी होती है और यहाँ 3 फेज सप्लाई देते हैं, 3 फेज AC सप्लाई। तो उससे क्या होता है, ये इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ये जो सिंक्रोनस मोटर है वो भी इसी तरीके से स्टार्ट हो जाती है प्रारंभ में। तो प्रारंभ में स्टार्ट हो गई। अब देखो इसके बाद में जैसे ही मोटर लगभग सिंक्रोनस चाल प्राप्त कर लेती है, जैसे ही मोटर लगभग सिंक्रोनस चाल प्राप्त कर लेती है, इसके रोटर को DC सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। इसके रोटर को किससे जोड़ देते हैं दोस्तों, DC सप्लाई से। जिसके बाद सिंक्रोनस मोटर तुल्यकालिक चाल पर घूमने लग जाती है। जिसके बाद में क्या होता है, जो सिंक्रोनस मोटर जो है वो तुल्यकालिक चाल पर घूमने लग जाती है। मतलब दोस्तों ये ऐसे बोल रहा है कि जैसे ये रोटर की तांबी छड़ी थी, ठीक है, इसको स्टार्टिंग में इंडक्शन मोटर की तरह प्रारंभ किया, प्रारंभ में इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट किया। उसके बाद में जैसे ये लगभग, देखो आपको पता है कोई भी जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी चाल तुल्यकालिक चाल से कम होती है, उसकी चाल तुल्यकालिक चाल से कम होती है। तो ये लगभग जो है, जैसे ही लगभग तुल्यकालिक चाल प्राप्त कर लेगी, इसके रोटर को DC सप्लाई दे देंगे। कौन सी सप्लाई दे देंगे, DC सप्लाई। और ये क्या होगा, कुछ ही देर में क्या हो जाएगा, ये इसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा। यहाँ पे पोल्स उत्पन्न हो जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये इसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा, मतलब तुल्यकालिक हो जाएगा और इसके साथ घूमने लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इसको सेल्फ स्टार्ट मेथड भी कहते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, सेल्फ स्टार्ट मेथड भी कहते हैं। मतलब इसमें केवल डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा जो है ऑटोमेटिकली मोटर जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि जब मोटर सिंक्रोनस चाल पर घूमना प्रारंभ कर देती है, जब मोटर, आपको पता है स्टार्टिंग में तो क्या होगा, इंडक्शन मोटर की तरह चलेगी, लेकिन कुछ समय बाद में जैसे हम उसको DC सप्लाई दे देंगे, रोटर को DC सप्लाई देंगे, तो मोटर क्या होगी, सिंक्रोनस चाल पे घूमने लग जाएगी। तो जैसे ही मोटर सिंक्रोनस चाल पर घूमना प्रारंभ कर देती है, उसके बाद में डैम्पर वाइंडिंग में कोई EMF उत्पन्न नहीं होता। उसके बाद में जो है डैम्पर वाइंडिंग में कोई EMF उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। EMF जो है दोस्तों क्यों उत्पन्न नहीं होता, देखो इसका कारण मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, ये पहले तो क्या था, शॉर्ट सर्किटेड थी, तो इसका फ्लक्स इनको काटा और इसमें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से क्या होगा, EMF उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये रोटर तुल्यकालिक चाल पे घूमेगा, मतलब इसकी स्पीड है NS और इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी NR। जब इन दोनों की चाल बराबर होगी तो ये क्या होगा, सिंक्रोनस चाल पे घूमेगा। अब जब सिंक्रोनस चाल पे घूमेगा ना दोस्तों, तो ये क्या करेगा, स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र को कट नहीं कर पाएगी। ये जो छड़ें हैं सिंक्रोनस चाल पर, रोटर जब सिंक्रोनस चाल पर घूमेगा तो ये जो छड़ें हैं इस फ्लक्स को कट नहीं कर पाएगी, इस फ्लक्स को कट नहीं कर पाएगी, सापेक्ष गति 0 हो जाएगी। तो उस अवस्था में यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल है वो शून्य उत्पन्न होगा, शून्य, ठीक है। मतलब जैसे ये सिंक्रोनस चाल पे घूमने लग जाएगी, उसके बाद में इन डैम्पर वाइंडिंग का कोई उपयोग नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को पसंद आए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।